कल हमने ये चैप्टर साइंस में 11 साउंड समझा था, जिसके लर्निंग ऑब्जेक्ट मतलब हमारे सीखने के उद्देश्य क्या क्या थे। साउंड कैसे काम करता है ये हमें समझना है, और इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, जो कि विशेष लक्षण होते हैं उनकी लिस्ट। डिफरेंशिएट बिटवीन पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस और पिच के बीच का जो अंतर होता है वो भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। एंड इसके साथ ये भी एक्सप्लेन हुआ है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन जो कि आपने एसएसटी में भी समझा था, उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, साउंड हमारे चारों तरफ रहता है हमेशा, दिन हो या रात। जैसे कि या पेंसिल गिरे या गेट बंद हो, तब भी हमको साउंड सुनाई देता है। साउंड फिल अवर डे विथ एक्साइटमेंट एंड मीनिंग। साउंड हमारे पूरे दिन को भर देता है एक्साइटमेंट के साथ। हम लोग खुश हो जाते हैं कोई भी साउंड सुन के, कोई अच्छा साउंड, कोई म्यूज़िक, कोई भी मीनिंगफुल। When people talk to us, जब लोग हमसे बात करते हैं तब भी हमें साउंड सुनाई देता है। जब कोई हम म्यूज़िक सुनते हैं तब भी हमें साउंड सुनाई देता है, और जब हम कोई प्रोग्राम रेडियो या टेलीविज़न पर सुनते हैं तब भी हमको साउंड सुनाई देता है। ये साउंड हमारे चारों तरफ है। साउंड में बी लास्ट थिंग वी हियर एट नाइट। रात में हमारे कानों में जो सुनाई देता है वो साउंड ही होता है। यहाँ तक कि हमारी हार्ट बीट है वो भी हमको सुनाई देती है। वाइल वी ग्रेजुअली ड्रिफ्ट इनटू द साउंडलेस वर्ल्ड ऑफ स्लीप। जब हम सोते हैं तब भी हमको साउंड सुनाई देता है। हाउ साउंड वर्क। साउंड ट्रेवल थ्रू द एयर इन फॉर्म ऑफ वेव। जैसा कि हमें ये पता है, साउंड एक वेव की तरह ये होती है। वेव इसको कहते हैं तरंग। तो ये एक वेव की तरह काम करता है। व्हेन वी क्लैप, जब हम ताली बजाते हैं तो उनके बीच के जो मॉलिक्यूल होते हैं, एयर मॉलिक्यूल जो हाथों के बीच में होते हैं, वो हमें सुनाई देने लगते हैं। वी हियर अ साउंड, तो हमें आवाज़ सुनाई देने लगती है। दिस इज़ बिकॉज क्लैपिंग शेक द एयर मॉलिक्यूल बिटवीन द हैंड एंड मेक्स मूव बैक एंड फोर्थ। जब हम अपने हाथ को आगे पीछे इस तरह से करके मूव करते हैं तो उससे साउंड हमें सुनाई देता है जब हम लोग क्लैप करते हैं। In turn, shake the air molecule a little further away from our hand। और ये हवा के मॉलिक्यूल साथ में शेक होते हैं, हिलते डुलते हैं। They shake the air molecule next to the air। और इसके साथ हवा के मॉलिक्यूल भी कानों तक जाते हैं, और इस वजह से हमको सुनाई देने लगता है कि कोई साउंड है। एयर मॉलिक्यूल इनसाइड द एयर बिगन वाइब्रेटिंग टू। हवा के मॉलिक्यूल हमारे कानों के अंदर भी सुनाई, वो मॉलिक्यूल जो जाते हैं हमारे कान के अंदर तो हमें वाइब्रेट होते हुए सुनाई देते हैं, और हमारे आसपास कोई भी लोग बैठे हों उनको भी ये आवाज़ें आती हैं। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, एक साउंड है और ये इस तरह से इसकी आवाज़ ट्रेवल हवा में करते हुए कानों तक जाती है, और ये हमारे ब्रेन में कनेक्ट होती है, और इसके जो नर्व्स होते हैं वो मैसेज सेंड करते हैं हमारी ब्रेन तक, और हमको सुनाई देने लगता है। सो दीज नर्व्स देन सेंड मैसेज टू द ब्रेन टू टेल अस दैट वी हैव हर्ड अ साउंड। तो हमको वो सब सुनाई देने लगता है। इसी तरह से हमें हर तरह की आवाज़ें अपने चारों तरफ की सुनाई देती हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। साउंड के क्या क्या लक्षण होते हैं। साउंड मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। इट इज़ लाइक व्हेन वी हियर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच एंड वी पास अ नोटबुक टू आवर फ्रेंड सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच। अगर एक लास्ट बेंच पर कोई बैठा हुआ है और हम लोग उसको एक नोटबुक पास कर रहे हैं जो फर्स्ट बेंच पर है, तो कैसे भेजेंगे, एक से दूसरी बेंच पर देंगे, फिर तीसरी बेंच पर, इस तरह से सबसे आगे वाली बेंच तक ये नोटबुक पहुंच जाती है। सेम इसी तरह से हवा के मॉलिक्यूल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए जो हमारे कान होते हैं वहाँ तक आवाज़ आती है और हमें सुनाई देती है। साउंड रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड हमेशा ही एक मीडियम का यूज़ करती है, मतलब जिसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं
उसके द्वारा ही हमको उसके मॉलिक्यूल सुनाई देते हैं, चाहे वह हवा हो या पानी हो। तो पानी के मॉलिक्यूल में भी हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू पास अ नोटबुक, ये आपने पिछली बार भी ये समझा था, सेम यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल दिया हुआ है। यू नीड अदर फ्रेंड इन बिटवीन, तो यहाँ पे आपको और भी फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। लाइकवाइज साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन एयर मॉलिक्यूल टू अनदर, साउंड भी इसी तरह से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक जाता है। इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, और इसमें कोई भी वैक्यूम अगर है कहीं पे है स्पेस में, जैसे कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो वहाँ पर ये आवाज़ें बिल्कुल नहीं आएंगी, हमें कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी। साउंड मूव मच स्लोअर देन लाइट, हम लोग ये कह सकते हैं साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से कम होती है। जैसे कि फॉर द रीज़न ड्यूरिंग लाइटनिंग और ऑन द बर्निंग ऑफ क्रैकर, जब बिजली चमकती है या क्रैकर पटाखे हम लोग चलाते हैं, तो आसमान में जब जाते हैं तो पहले हमें लाइट आती है हमारे तक, उसके बाद हमें उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि लाइट की स्पीड ज़्यादा जल्दी होती है और साउंड की स्पीड कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पिच। पिच क्या होता है? द पिच ऑफ द साउंड रिफर टू हाउ हाई एंड लो द साउंड। पिच से हम समझ जाते हैं कि इसकी साउंड स्लो है, लो है या हाई है। अगर हाई साउंड है तो उसका मतलब है पिच हाई है, अगर लो साउंड है तो पिच लो है। अ टाइट ड्रम स्किन गिव अ हाई पिच साउंड देन द लोस्ट ड्रम स्किन, अगर एक टाइट ड्रम है अच्छा सा जो कसा हुआ होता है, उसको हम अच्छा सा जो कसा हुआ होता है उसको हम जब बजाते हैं तो हाई पिच निकलती है। अगर वह ढीला हो उसको हम बजाएंगे तो इसका पिच कम होता है। तो इस वजह से हम इसका पिच के बारे में समझ सकते हैं। लाउडनेस ऑफ द साउंड, कोई भी साउंड है वो कितना तेज है या धीमा है, तो ये हम कैसे समझते हैं? द लाउडनेस ऑफ द साउंड रिफर टू हाउ लाउड एंड सॉफ्ट द साउंड, कोई भी लाउडनेस है साउंड की उसको हम इस तरह से समझते हैं, अगर वह तेज है या सॉफ्ट है तो इस तरह से। द गिटार स्ट्रिंग प्लग स्ट्रांगली मेक द लाउड साउंड, अगर कोई गिटार है हम लोग प्लग स्ट्रांगली अच्छे से वो करके बजाते हैं तो वह अच्छा तेज़ बजता है। अगर उसको ढीला करके उसका जो तार होता है उसको बजाते हैं तो वो सॉफ्ट साउंड में आता है। अ ड्रम स्किन हिट हार्ड, अगर हम लोग ड्रम स्किन को तेज़ तेज़ मारेंगे तो तेज़ आवाज़ आएगी, अगर धीमे धीमे मारते हैं तो धीमी आवाज़ आती है। आप लोग इतना तो आपको समझ आ गया होगा, पिच और लाउडनेस ऑफ द साउंड। क्विक रिवीजन में आप ये अपने आप करके देखेंगे ये चैप्टर रीड करके। उसके बाद हम लोग देखते हैं इको क्या होता है। इको हैपन बिकॉज साउंड बाउंस ऑफ थिंग। इको मीन्स होता है कोई भी साउंड, हम लोग साउंड को 2 बार या 3 बार हमारी तक आती है आवाज़, बार बार रिपीट होती है तो उसको हम लोग इको कहते हैं। When you stand and shout at a top of a hill, कहीं पहाड़ी पर आप खड़े हैं और वहाँ पर साउंड आप लोग तेज साउंड करते हैं तो वो हमारे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके दोबारा हमारे पास आ जाए, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, इस तरह से भी वह बाउंस होते हुए हम तक दोबारा आए, कम बैक टू यू एज अ इको, तो उसको हम कहते हैं इको हो रहा है। द साउंड डज नॉट इको व्हेन आर सिटिंग इन अ क्लोज रूम, अगर आप किसी बंद कमरे में बैठे हैं तो आपको इको नहीं सुनाई देगा। ये इसलिए होता है, दिस इज़ बिकॉज द साउंड मस्ट ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, साउंड है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है बाउंस करके। बट यहाँ पर जो पर्दे लगे होते हैं या कोई भी दूसरा सामान रखा होता है तो इसके वजह से आवाज़ इको नहीं होती, जो साउंड है वह हमें रिपीट नहीं होती है। ऑल द अदर साउंड मस्ट बी एब्जॉर्ब, और जो साउंड होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वहाँ। ये हमारी दूसरी एक्टिविटी है मेकिंग साउंड। तो इसमें हम देखते हैं कि साउंड कैसे बनता है। द मेटल स्पून एंड स्टिंग, तो इस एक्टिविटी को हम जब ऑफलाइन आएंगे तब करके देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन। इस पिक्चर में आप देखेंगे, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, टिक द वंस दैट प्रोड्यूस द सॉफ्ट साउंड।
एंड क्रॉस द वंस दैट प्रोड्यूस अ डिस्टर्बिंग साउंड। इन यहाँ पे आपके पास 6 प्रकार की ये पिक्चर्स हैं। इनको आप देख के समझ सकते हैं कि इसमें कौन नॉइज़ पोल्यूशन का कारण है। जैसे कि बहुत सारे लोग शाउट चिल्ला रहे हैं तो ये नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है। अगर कोई बर्ड आपस में बात कर रही है या चहचहा रही हैं तो ये नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा। और जब ये एक जेसीबी या कोई भी ऐसे काम कर रहा है तो ये नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इसका बहुत तेज़ साउंड होता है। इसी प्रकार से ये हॉर्न है, हॉर्न अगर कहीं बजता है तो इसका भी साउंड होता है। अब ये नेक्स्ट इसमें पिक्चर में आप देख रहे हैं एक वॉच है। वॉच की आवाज़ नॉइज़ पोल्यूशन में नहीं आती है। तो ये आप इसको क्रॉस करेंगे, सॉरी इसको आप टिक करेंगे, क्योंकि इसमें टिक सॉफ्ट साउंड में करना है और क्रॉस आपको डिस्टर्बिंग साउंड में करना है। इसके बाद नेक्स्ट ये एक इंजन है, तो इसका भी बहुत शोर होता है, तो इसमें आप क्रॉस करेंगे। मतलब ये जिसमें भी नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है उनमें आप क्रॉस करेंगे और बाकी जो सॉफ्ट साउंड है इनको आप टिक करेंगे। ये सारे नॉइज़ पोल्यूशन हमारे द्वारा ही बनाए हुए हैं। एनी मैन मेड साउंड दैट प्रोड्यूस द डिस्टर्बेंस इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। हमारे द्वारा ही बनाया गया ये नॉइज़ पोल्यूशन है। जो जैसे कि हाईवे ट्रैफिक है, फैक्ट्रीज़ हैं, कंसर्ट है। जैसे फैक्ट्री में भी आवाज़ें आती हैं, कंसर्ट होते हैं, म्यूज़िकल कंसर्ट और भी बहुत सारे जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो इससे बहुत सारा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। इट कैन इंटरफेयर विद द नेचुरल साइकिल ऑफ एनिमल। जो हमारे आसपास के जानवर होते हैं उनकी नेचुरल साइकिल को भी इफ़ेक्ट करते हैं। द बर्ड चेंज देयर माइग्रेटरी पाथ टू अवॉइड द साउंड। जैसा कि आपको पता है माइग्रेशन क्या होता है। जब बर्ड एक एरिया से दूसरे एरिया में जाती हैं इसको माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कहीं बर्फ़ ज़्यादा गिरने लगे और वो ठंडे एरिया में जाएंगी तो इसको हम कहते हैं माइग्रेशन हो रहा है। तो माइग्रेशन में अगर बीच में कोई कहीं पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है तो ये बर्ड्स अपना माइग्रेटरी पथ को चेंज कर देती हैं और दूसरी जगह से फिर जाती हैं, क्योंकि उनको ये नॉइज़ पोल्यूशन इसको अवॉइड करते हैं, मतलब इनसे बचने के लिए। द नॉइज़ गिवन आउट बाय द मिलिट्री सबमरीन ब्रिंग अबाउट द रैप्चरिंग द वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द मैमल्स मराइन मैमल्स। जैसे कि समुद्र के अंदर सबमरीन होती हैं उसकी भी इतनी आवाज़ होती है कि समुद्र के अंदर रहने वाले मैमल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल जिनको हम कह सकते हैं, ये डेथ इनकी हो जाती है क्योंकि इनके टिश्यू भी इफेक्ट होते हैं। नॉइज़ कॉज द बाय द क्रैकर्स, स्टोन्स, क्रशर ईटीसी। जैसे कि नॉइज़ होता है ये पटाखों से भी होता है और हमारे घर के आसपास स्टोन क्रशर हो रहा है, या जैसे कोई घर में कोई नया घर बन रहा हो तो उससे भी बहुत ज़्यादा शोर होता है और ये नॉइज़ पोल्यूशन में ही आता है। ये हमारे कानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। साथ में जो न्यू बॉर्न होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पे आपने आज ये पूरा समझा हुआ है। आप दोबारा ये चैप्टर एक बार समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप दोबारा पूछ लेना। और इसके बाद ये न्यू वर्ड आप समझिएगा। मैं ये बैक एक्सरसाइज, ये बुक एक्सरसाइज आपको लिख के दूंगी, आप ये अपने बुक में कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू।